नमस्कार, आप देख रहे हैं युग टाइम्स न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंद गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। इंदौर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी संजय सोलंकी ने आज स्टेट प्रेस क्लब अभिनव कला समाज के सभागार में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस का बम बिकाऊ हो सकता है। बसपा का प्रत्याशी काशीराम का शेर है, हम मान्यवर काशीराम जी ने न बिकने वाले समाज की प्रेरणा दी है। हम सांप्रदायिकता फैलाने वाले और जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ मुकाबला करने मैदान में उतरे हैं। हम डटकर भाजपा का मुकाबला करेंगे। स्टार प्रचारक एवं पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेला ने कहा कि हमारी लड़ाई मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है। हम भारतीय संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर मैदान में हैं। हमारे प्रत्याशी शिक्षित होने के साथ ही दलित, शोषित, मुस्लिम एवं मजलूमों को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इस अवसर पर इंदौर भोपाल जोन प्रभारी डॉक्टर शून्य बंशकार ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। बसपा देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि भाजपा संविधान एवं आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस का भी चेहरा संविधान के प्रति उजागर हुआ है, वो इंदौर की जनता को गुमराह करके नोटा के ऊपर दबवाना चाहती है। इंदौर की जनता इनके कारनामे को समझ गई है। 13 मई को बसपा का हाथी भारी बहुमत से जीतकर हासिल करेगा। इंदौर की जनता परिवर्तन चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। इंदौर के सर्वांगीण विकास के लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, ऐसी मेरी उनसे अपील करता हूं। और साथ ही इंदौर लोकसभा क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि इस बार एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई है। आप लोगों ने देखा होगा 29 अप्रैल 2024 को जब नाम वापसी का अंतिम दिन था, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उनको दबाव में लेकर, घोष देकर, गलत तरीके से उन्हें दबाकर नामांकन वापसी कराने के लिए पूरा षड्यंत्र किया, जो कि आज मैदान में नहीं है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे साथ भी प्रयास किया गया कि मैं भी उनके दबाव में आकर, उनके लालच में आकर, पैसों के लालच में आकर मैं अपना नामांकन वापस कर लूँ। लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ और हमारी पार्टी के संस्थापक माननीय साहब काशीराम जी ने हमें सिखाया है कि इस देश के अंदर हमें ना बिकने वाला समाज बनाना है, तब जाकर हम इस देश में सत्ता पर कायम होकर हम उनका सही विकास कर सकते हैं। आज यहाँ पर इंदौर का युवा जिसको रोजगार मिलना चाहिए, वो युवा आज कपड़े बेचने को मजबूर है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप है। स्वास्थ्य की ओर यहाँ की सरकार का कोई ध्यान नहीं है, यहाँ के सांसद का कोई ध्यान नहीं है। भाजपा नेताओं की दादागिरी के से इंदौर की जनता बहुत त्रस्त है। इसलिए इस इंदौर को एक नया प्रतिनिधित्व चाहिए, जो कि आपके सामने एक विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। मैं विश्वास दिलाता हूँ भाजपा की सरकार में पूर्व में अनेकों बार सांसद रही श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जो भाजपा की सांसद रही है, उनके द्वारा में कई बार रेलवे के लिए यहाँ पर रेलवे का विकास करने की योजनाएं बनाई गई, लेकिन वो भी आज अमल में नहीं लाई गई है। इस प्रकार की ढेरों समस्याएं आज इंदौर लोकसभा क्षेत्र में मैं जन जन तक पहुँच रहा हूँ। जन जन तक पहुँचने के बाद मुझे पता चल रहा है कि गरीबों के साथ काफ़ी अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो रही है। कि मुझे लोकसभा चुनाव 2024 में यदि लोकसभा क्षेत्र इंदौर की जनता ने अपना प्रतिनिधित्व चुनकर दिल्ली भेजने का आशीर्वाद दिया, तो इस प्रकार की और भी अनेकों समस्याएं जो जब मैं जनता की बीच पहुंचूंगा और मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा, मैं हर एक समस्या के लिए उनकी हल करने के लिए अपने साथ तत्पर रहूँगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे बाद हमारे आदरणीय पूर्व सांसद जी आदरणीय बुद्धसेन पटेल जी अपनी बात रखेंगे। जय भीम, जय भारत। हालांकि ये हत्यारे लोग ही हैं, या कभी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, कभी बहुजन समाज की हत्या करते हैं, कभी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की हत्या करते हैं। इनका ये लक्ष्य है कि यदि हमारा 400 पार हमारी सीटें आ जाएंगी, तो जो मनुस्मृति का सिद्धांत है, जो तमाम सारा मनु ने बनाया था, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, सामाजिक गैर बराबरी, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में है, वो उसे लागू करना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देता है, और यही बाबा साहब का संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है। इसलिए साथियों,
बाबा साहब के बनाए संविधान के आधार पर बहुजन समाज पार्टी चल रही है और निश्चित है कि इस सीट को हम लोग भारी वोटों से जीतेंगे। इंदौर के सभी लोगों से अपील है कि आप लोग आने वाली 13 तारीख को जो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी के सामने वाली बटन को दबाकर और संजय सोलंकी जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। यही अपील करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी तो एक बिकने वाली पार्टी है, ये वोट कटवा पार्टी है। तो यहाँ उल्टा नज़र आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी आज बिकने वाली पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस बिकने वाली पार्टी बन गई। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को करोड़ों रुपए लालच दे के खरीदने की कोशिश की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार तो पैसे के उसमें ना बिककर अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है और कांग्रेस का उम्मीदवार तो आज बिकाऊ साबित हुआ। तो आने वाले समय में हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की होगी। कांग्रेस तीसरे नंबर पे जाएगी आने वाले समय में और कांग्रेस मध्य प्रदेश से और पूरे देश से खत्म भी हो सकती है, क्योंकि हमारी लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज पूरे मालवा में दलित आदिवासियों के साथ पेशाब किया जाता है, उनको घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता आज़ादी के 75 साल बाद भी। ये हमारे समाज के लिए बड़ी विडम्बना है। कहीं मूंछ काट दी जाती है तो कहीं गंदा मैला उनके मुंह पे लगा दिया जाता है। इस बात की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। इंदौर की जो जंग है ये हमारे लिए ये युद्ध के समान है। हम इंदौर की जनता से अपील करते हैं कि ये जो परिवर्तन की लड़ाई है 13 मई को आपको दिखाना है। हम यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे और भी साथी अभी आने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश से। हम यहाँ पर जंग लड़ेंगे। हार जीत की लड़ाई एक अलग बात है, हम हारे चाहे जीते, लेकिन हमारा जो प्रयास है निरंतर संविधान को बचाने के लिए रहेगा। हम संविधान बचाने के लिए सड़कों पे भी उतरेंगे और जो संविधान को बदलने की मंशा रखते हैं उनके मंसूबों को बहुजन समाज पार्टी। ये थी आज की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।